हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है सिविल कोर्ट प्यून के एक नए प्रैक्टिस सेट में। और इसमें फ्रेंड्स हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सामान्य हिंदी का जो प्रश्न होगा वो इसमें 35 सवाल होगा और जनरल इंग्लिश का जो है 15 सवाल होगा। तो इस प्रकार टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और आज से बिल्कुल प्यून का भी कंटिन्यू सेट आप सभी को मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। तो देखिए, सामान्य हिंदी का जो प्रश्न है हम 31 से 65 तक सवाल को डिस्कस करेंगे और फिर इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए हिंदी का पहला सवाल शुरू करते हैं। फटाफट कमेंट करिए अपना आंसर सभी। 31 नंबर सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। 31 का आंसर बताइए। भारत के प्रधानमंत्री जो है वो आपका संज्ञा पदबंध के उदाहरण होता है। आंसर ए बिल्कुल सही होगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तो तद्भव शब्द तो कई बार हम बताए हैं कि तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ पर घोड़ा जो देख रहे हैं तो घोड़ा जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33। क्वेश्चन है कि हफ्ता कैसा शब्द है, तत्सम, देशज, विदेशी और तद्भव। तो फ्रेंड्स ये जो है हफ्ता जो है विदेशी शब्द है, इसका जन्म विदेशों में हुआ है, ठीक है। अगला सवाल आ चुका है 34। कहा गया है अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है वो बताइए। तो कौन सा वाक्य शुद्ध आपको लगता है कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है कि संचित ने दूध और रोटी खिलाओ, तो पहला तो गलत है बिल्कुल। दूसरा, संचित ने दूध और रोटी खिलाई, तो यहाँ पर बिल्कुल जो सही आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया है, संचित ने दूध और रोटी खिलाई। नेक्स्ट 35। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं और इसमें आप लवण जो देख रहे हैं लवण, तो ये बिल्कुल तत्सम शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है 36। संकल्प का संधि विच्छेद पूछा है। चलिए, तो संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 36 का होता है वो ऑप्शन सी होता है, सम जोड़ कल्प। चलिए नेक्स्ट है 37 का आंसर बताना है। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंतिम, देखिए इसमें प्रत्यय जो होता है तो शब्द के अंतिम में जुड़ता है मूल शब्द के, और इसमें अंतिम कहते हैं तो इम आता है, अतः आंसर ए सही होगा इस सवाल का। नेक्स्ट है 38। क्वेश्चन है गजानन में कौन सा समास है। गजानन, तो गजानन ये आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, विशेष अर्थ को धारण करता है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 है, मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए क्या है। चलिए, मैंने उसे देखा तक नहीं, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है। तो 39 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तक जो दिया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन 40 है, लिखा है सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है। सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये होता है भाववाचक संज्ञा, यानी सर्दी को आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, उसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 41। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण बताइए। तो खबर, जैसे कहते हैं खबर चारों ओर फैल गई, यानी ये जो आपका है स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगला है 42। क्वेश्चन है वह आया और मैं गया किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। वह आया और मैं गया ये आपका संयुक्त वाक्य है। कैसा है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है 43। क्वेश्चन है परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो बताइए। परामर्श, तो फ्रेंड्स परामर्श में जो है वो आपका उपसर्ग है परा। क्या है, तो परा इसमें उपसर्ग है। अगला सवाल 44 दिया है। क्वेश्चन दिया है कि जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। 44 का बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करना है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला है 45। क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए कौन है। प्रायोगिक जो लिखा है किस ऑप्शन में लिखा सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए में लिखा हुआ क्या है, राइट है।
अगला क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन है टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है बताइए। टिकाऊ, तो फ्रेंड्स टिकाऊ जो होता है ये गुणवाचक विशेषण होता है। कैसा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट सवाल है 47 में। क्वेश्चन है आसन और आसन शब्द के सही युग्म का अर्थ बताइए। यानी फर्स्ट जो आसन लिखा है और दूसरा जो आसन लिखा है, इन दोनों का अर्थ कौन सा सही है। तो देखिए, इस पहले वाले आसन का अर्थ होता है भोजन, जबकि आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। तो आंसर इसका क्या है? तो ऑप्शन डी राइट है। और अगला सवाल होगा आप सभी का 48 से। क्वेश्चन दिया है कि वह सर्वनाम का परिणामवाचक विशेषण बनाइए, क्या होगा। तो वह का परिणामवाचक विशेषण यहाँ पर उतना होता है। क्या होता है परिणाम में? तो उतना होता है, यानी ऑप्शन सी राइट है। और अगला सवाल है 49। क्वेश्चन है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए कौन है। प्रेरणार्थक जो है इसमें फैलाना है, फैलाना इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। सवाल है पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें सही है। सही वाक्य का चयन करिए। चलिए चारों ऑप्शन देखिए और इसका राइट आंसर कमेंट करिए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का है ऑप्शन सी। मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन सी में लिखना बिल्कुल ही सही है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। सविता किसका पर्यायवाची है। सविता का पर्यायवाची बताइए क्या होता है। तो इसका पर्यायवाची होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। और अगला है 52 नंबर क्वेश्चन है नग का पर्यायवाची बताइए क्या होता है। नग का पर्यायवाची शब्द जो होता है पर्वत होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 53 है। तो 53 में बताना है यज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। यज्ञ का विलोम शब्द याद रखिएगा विज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। पुत्री का फ्रेंड्स तन्या होता है, दुहिता, तनुजा, बट वनिता नहीं होता है। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी करना राइट है। और अगला सवाल देखेंगे 55। तो कहा गया यह अर्वाचीन ग्रंथ है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए क्या है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है, राइट आंसर। और नेक्स्ट है 56। क्वेश्चन है अर्जन किसका विलोम शब्द है। अर्जन, तो अर्जन का व्ययन होता है, याद रखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आएगा इसमें। और यहाँ पर देखिए अब गद्यांश है 57 से 61 तक, ठीक है। तो गद्यांश फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग इसे बारीकी से पढ़िएगा एक एक लाइन करके, और फिर सीधा हम इसका आंसर सीधा हम टिक करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर आप पूरा पढ़िए और उसके बाद 57 से चलिए आंसर करना है। तो 57 में दिया है कि उपवन का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए उपवन का अर्थ होता है बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। लिखा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो जब आप पढ़ेंगे पूरे गद्यांश को तो शीर्षक इसका निकल के आएगा साहित्य और समाज। नेक्स्ट है 59। क्वेश्चन है अनभिज्ञ का अर्थ बताइए क्या है। अनभिज्ञ, तो फ्रेंड्स अनभिज्ञ का जो अर्थ होता है वो अनजान होता है, ठीक है, अनजान होता है। नेक्स्ट है 60। आदान का अर्थ बताइए क्या है। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या होता है? आदान का मतलब होता है ग्रहण करना। और अगला है 61। क्वेश्चन है यथार्थ क्या है। यथार्थ, तो यथार्थ होता है समाज का वास्तविक चित्रण, ठीक है। और अगला सवाल है 62, जिसमें रिक्त स्थान को देखिए भरना है। क्वेश्चन है विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो 62 के लिए राइट आंसर जो करना है वो ऑप्शन ए करना है, ठीक है। विचारों को एक दिशा देना, यानी यहाँ पर दिशा भरना होगा इस सवाल में। और अगला सवाल है 63। जिस कृति के लिए कवि नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। तो भाषा का नाम यहाँ पर याद रखिएगा मैथिली होता है। कौन सा? मैथिली होता है। और अगला सवाल 64 है। क्वेश्चन लिखा है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? तो 4 भेद इसके होते हैं।
और आज के हिंदी का अंतिम सवाल है 65 नंबर। तो 35 सवाल आपका हिंदी कंप्लीट होता है आज का। क्वेश्चन है धन डैश हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी डैश जाते हैं। देखिए दो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इन दोनों के स्थान में भरना है, कौन सा ऑप्शन भरने पर सही होगा। तो पहले में आपको लिखना होगा नष्ट, ठीक है, धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी, ठीक है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन। देखिए हिंदी में आज के सेट में कितना आपसे सही हुआ है, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो रहा है आप सभी का प्यून के लिए। आप लोग इसे ज़रूर पूरा करिए और शेयर करिए। और आइए अब इंग्लिश का 15 सवाल होगा, तो फटाफट कमेंट करिए इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस द ग्रामेटिकली ईरर। देखिए ईरर आपका कहाँ है इस सवाल में। क्वेश्चन है ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द वर्ड। तो फर्स्ट का राइट आंसर किस में ईरर है, तो ये जो आपका मीन्स फ्री लिखा हुआ है, मीन्स फ्री, यहाँ पर ईरर है, यहाँ पर सुधार करने की क्या है तो ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट ग्रामेटिकली ईरर। चलिए फिर से ईरर ढूंढिए, 2 नंबर सवाल में ईरर आपका कहाँ पे है। क्वेश्चन है द बस वाज सो लेट देन आई वुड मिस द शो। तो 2 का आंसर क्या करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी करना सही है। ये जो आपका सो लेट लिखा हुआ है, सो लेट देन, तो यहाँ पर आपका एरर है। तो सो के साथ जो आपका कंजंक्शन आता है वो दैट आता है, ठीक है, सो दैट के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है 3, एक फिलर्स है, लिखा है दिस ट्री नो लॉन्गर बियर्स फ्रूट। तो 3 का ऑप्शन क्या करेंगे, तो 3 का ऑप्शन डी करेंगे, ठीक है, नो लॉन्गर एनी फ्रूट्स। और अगला सवाल 4 है जिसमें फिर से एरर बताना है, ग्रामेटिकली एरर। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं 4 नंबर में। क्वेश्चन है आई हैव एक्वायर अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉरेज। तो 4 का ऑप्शन बी में एरर है। एक्वायर अ फीलिंग जो दिया है यहाँ पर क्या है, इसमें एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बताना है एंटोनिम रिट्रीव का। रिट्रीव का एंटोनिम बताइए क्या है, तो इसका एंटो होता है डैमेज, क्या होता है, डैमेज होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 नंबर, जिसमें साइनो बताना है आपसे डिफेक्ट का। डिफेक्ट का सिमिलर वर्ड क्या होता है, चलिए कमेंट करिए। तो इसका होता फ्लॉ, याद रखिए यहाँ से ऑप्शन बी राइट होता है। और अगला सवाल देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 होने वाला है, जिसमें एंटोनिम बताना है अनकॉथ का, ठीक है। अनकॉथ का एंटोनिम बताइए क्या है, बिल्कुल यहाँ पर रिफाइंड होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, जिसमें कहा गया अंडरलाइन गिवन सेंटेंस जो दिया है एप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है रमन इज गुड एट मैथमेटिक्स बट ज्योग्राफी इज हिज एचिल्स हिल। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा वीकनेस होता है। एचिल्स हिल का मतलब क्या होता है, कमजोरी, यानी ज्योग्राफी उसके लिए उसका क्या है, कमज़ोर है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, जहाँ पर फिलर्स दिया है। क्वेश्चन है द ट्रेवल एजेंसी हैज सेंट द होटल रिजर्वेशन डिटेल्स फॉर हॉलीडे। तो 9 का ऑप्शन क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए करेंगे, यहाँ पर आवर लिखना होगा, आवर हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें एरर बताना है, ग्रामेटिकली एरर बताना है। क्वेश्चन है न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर फॉर द प्राइमरी क्लासेस। तो देखिए आपका 10 नंबर सवाल में एरर कहाँ पे है, तो 10 में जो आपका एरर है वो ऑप्शन ए में है, वर ऑर्डर जो लिखा है यहाँ पर क्या है, तो एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से एक एरर बताना है, ऑल टाइम ही अटेम्प्ट द मैराथन ही वाज अनेबल टू कंप्लीट इट। चले देखिएगा 11 का सही आंसर बताइए।
11 का ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑल टाइम जो यहाँ पर लिखा है ऑल टाइम ही, तो यहाँ पर एरर होता है ऑप्शन डी में। 12 में एक फिलर्स है। क्वेश्चन है द ओल्ड वोमैन वॉक्ड केयरफुली विथ हर हैवी लोड सी वुड फॉल। अब इसका ऑप्शन देखना है। 12 का ऑप्शन यहाँ से इस प्रकार से दिया गया है, तो 12 का ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होता है, लिस्ट। नेक्स्ट है 13। क्वेश्चन फिर से एक फिलर्स पूरा करना है। क्वेश्चन है द एयरक्राफ्ट मेड अ स्मूथ लैंडिंग द रनवे। तो देखिए 13 में कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। 13 में ऑप्शन नंबर सी भरना होगा, लैंडिंग ऑन द रनवे होता है, लैंडिंग ऑन द रनवे। 14 में है आर्डेंट, इसका साइनो बताइए। आर्डेंट का साइनो क्या होगा, ठीक है। तो आर्डेंट का होता है फ्रिजिड। क्या होता है, तो फ्रिजिड फ्रिजिड नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। यहाँ पर आपका पैसियोनेट होता है, थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। आर्डेंट का क्या हो जाता है, तो सैनो इसका जो होता है सिमिलर वर्ड में वो पैसियोनेट होता है। और आज के इंग्लिश का अंतिम सवाल है, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। सवाल नंबर 15 में क्वेश्चन है दिस प्लान इज गोइंग टू बेनिफिट सर्टेनली ऑल ऑफ अस। देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की ज़रूरत है, तो 15 में ऑप्शन नंबर डी में सर्टेनली गोइंग टू बेनिफिट जो आपका लिखा है, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपका करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका 15 क्वेश्चन इंग्लिश का हमने डिस्कस किया है और 35 सवाल हिंदी का, तो टोटल 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार आपका अभी फ़िलहाल जो है प्रैक्टिस सेट चलने वाला है 50 क्वेश्चन का लगातार। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट जैसे ही आपका ऑफिशियली तौर पे आ जाता है, तो फिर पूरा मैराथन क्लास भी चलेगा, मैथ सहित चलेगा, टोटल 85 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।